और ये कहानी एक सवाल से शुरू होती है कि जब एक नायक, एक हीरो हार मान लेता है तब क्या होता है। यही सवाल है भगवद गीता, जो कि करीब 3000 साल पुराना महाकाव्य है, उसके पहले अध्याय के बिल्कुल केंद्र में। और कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ एक ही पल में आकर सिमट जाता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। दो विशाल सेनाएं हैं, बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं, हथियार तन चुके हैं और एक पूरे राज्य का भाग्य दांव पर लगा है। और इन सब के बीचों बीच कौन है? अर्जुन, दुनिया के महानतम योद्धाओं में से एक ऐसा धनुर्धर जिसके कौशल का कोई मुकाबला नहीं, और सबको यही उम्मीद है कि जीत उन्हीं की वजह से होगी। लेकिन लड़ने की जगह अर्जुन कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसा जो एक योद्धा के धर्म के, उसके कर्तव्य के बिल्कुल उल्टा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस चौंकाने वाले कदम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इस मोड़ तक, इस टूटने के पल तक कहानी पहुंची कैसे। देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इससे ठीक पहले के जो 20 श्लोक हैं, उनमें अर्जुन अपने अंदर चल रही पूरी उथल-पुथल को, अपने टूटने को बयान करते हैं। ये एक बहुत गहरे और लंबे विलाप का नतीजा था, एक पूरी तरह से बिखर जाने का पल। और दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन का यह संकट सिर्फ मन का नहीं है, ये उनके पूरे शरीर पर हावी हो रहा है। निराशा का एक ऐसा अनुभव जो तन और मन दोनों को तोड़ रहा है। उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, अंग ढीले पड़ गए हैं, मुंह सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है। मतलब ये पूरी तरह से एक शारीरिक और मानसिक पतन है। और जब वो युद्ध न करने के सारे कारण गिना चुकते हैं, अपनी सारी दलीलें रख देते हैं, तो आखिर में एक बहुत ही हताश इच्छा जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारने से तो अच्छा है कि मैं निहत्था खड़ा रहूं और वो मुझे मार डालें। खुद श्लोक में ही अर्जुन की इस हालत को बताने के लिए एक बहुत ही दमदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, शोक संविग्न मानसः। इसका मतलब है एक ऐसा मन जो शोक या दुख से इतना भर गया हो, इतना व्याकुल हो कि वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। तो ठीक है, मन तो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन इसके बाद शरीर से यह समर्पण कैसे होता है? क्योंकि यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये बाकायदा कुछ कामों की, कुछ क्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला है। और वो कोई मामूली हथियार नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने एक गांडीव धनुष को किनारे रख देते हैं। वही गांडीव धनुष जो उन्हें अग्निदेव से मिला था। ये धनुष सिर्फ एक हथियार नहीं, ये दुनिया के सबसे महान धनुर्धर के तौर पर उनकी पहचान का, उनके वजूद का एक अटूट हिस्सा है। तो ये पूरा समर्पण एक क्रम में होता है। पहला कदम विसृज्य, यानी जानबूझकर धनुष को एक तरफ रख देना। दूसरा सशरम, यानी धनुष के साथ साथ बाणों को भी छोड़ देना। और तीसरा उपाविशत, यानी रथ के आसन पर निढाल होकर बैठ जाना। तो ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि सब कुछ छोड़ देने का एक सचेत फैसला है। और सबसे अहम बात, ये सब कुछ अकेले में नहीं हो रहा है। श्लोक कहता है कि ये संख्ये में होता है, यानी युद्ध के मैदान के ठीक बीच में, दोनों सेनाओं के सामने। सोचिए, ये सबसे खतरनाक जगह पर लड़ने से इनकार करने का एक सार्वजनिक ऐलान है। तो अब सवाल यह है कि पूरी भगवद गीता के इतने बड़े फलक पर अर्जुन का सिर्फ बैठ जाना, ये एक काम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इसका इतना गहरा मतलब क्या है? अगर हम पहले अध्याय के पूरे स्ट्रक्चर को देखें, तो ये जो 47वां श्लोक है, ये बिल्कुल क्लाइमैक्स है। पहले सेनाएं तैयार होती हैं, शंख बजते हैं, फिर अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर संकट में पड़ते हैं, उनका लंबा विलाप चलता है, और फिर आता है ये आखिरी श्लोक, ये समर्पण का पल। यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है। तो असल में ये श्लोक एक तरह का टर्निंग पॉइंट है। श्लोक 47 से पहले सब कुछ कर्म और तर्क के बारे में है। अर्जुन बोल रहे हैं, वो एक योद्धा की तरह खड़े हैं, लेकिन इस श्लोक के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब मौन है, समर्पण है। अब अर्जुन नहीं, कृष्ण बोलेंगे, और खड़ा हुआ योद्धा अब असहाय होकर बैठ चुका है। यहीं से एक मानवीय संकट एक दिव्य उपदेश में बदलने वाला है। और इस पूरे समय कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो चुपचाप सब देख रहे हैं, एक मूक साक्षी की तरह। वो अर्जुन के दुख में, उनके निराशा में कोई दखल नहीं देते। वो इंतजार करते हैं, क्योंकि जब तक ये समर्पण पूरा नहीं होता, जब तक अर्जुन पूरी तरह से अपनी हार नहीं मान लेते, तब तक ज्ञान के लिए, उपदेश के लिए जगह ही नहीं बनती।
तो फिर 3000 साल पुरानी समर्पण की ये कहानी आज के समय में जब कोई इंसान अपने जीवन में किसी संकट से गुजर रहा हो तो उसके लिए क्या मायने रखती है? गीता के हिसाब से समर्पण का मतलब हार नहीं है, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक सक्रिय चुनाव है। ये एक शारीरिक क्रिया है जिसे शरीर से जिया जाता है। ये सार्वजनिक तौर पर अपनी सीमाओं को स्वीकार करना है और सबसे जरूरी बात, ये मार्गदर्शन पाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये मानना कि अकेले आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सिर्फ एक श्लोक और इसी एक श्लोक पर पहला अध्याय खत्म होता है और इसी एक श्लोक के साथ एक योद्धा के टूटने की कहानी एक ऐसे दार्शनिक संवाद की नींव बन जाती है जो समय से परे है। ये हमें दिखाता है कि ये जो दर्शन है, ये ज्ञान उनके लिए नहीं है जिनके पास सारे जवाब है, जिनकी जिंदगी एकदम सुलझी हुई है। नहीं, ये ज्ञान उनके लिए है जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं। और इसीलिए पहला अध्याय हमें एक शाश्वत सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो किसी भी पुराने युद्ध के मैदान से बहुत बड़ा है और आज भी उतना ही सच है कि जब कोई इंसान अपनी हिम्मत, अपनी समझ, अपनी हर चीज के अंत तक पहुंच जाता है तो वो क्या करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।